ये जमीन सिमर के नाम पे नहीं, तेरे नाम पे होनी चाहिए। अपनी वफादारी साबित करने का तेरे पास ये आखिरी मौका है, वरना काम कर करके तो कमर ही टूट गई है मेरी। हे भगवान, लेकिन ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये जमीन सिमर के नाम पे नहीं, तेरे नाम पे होनी चाहिए। अपनी वफादारी साबित करने का तेरे पास ये आखिरी मौका है, वरना अरे आप तब से एक ही काम में लगे हुए हैं। घर में बहुत सारा काम पड़ा है करने को। आइए जरा मेरा हाथ बटा दीजिए। जी बहू। तू तो बहुत बुरी फंसी है बिल्लो। एक तरफ कुआं तो दूसरी ओर खाई। यहां सिमर की बच्ची को झुकाना मुश्किल है तो उधर वीरू की धमकी से बचना। जल्दी कुछ सोच बिल्लो, वरना साला ये वीरू का बच्चा ना, ये तो पक्का तेरी जान लेकर रहेगा। दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि जो भी कुछ हम आपके और आपके बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसके बदले में आपको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं खुशी, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, बस वो जमीन का टुकड़ा जो माताजी आपके नाम करने वाली है। लेकिन खुशी, माताजी ने वो जमीन मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। लेकिन दीदी, वो जमीन तो माताजी आपके नाम पे करने वाली है ना। दीदी, हम चाहते कि आप वो जमीन हमारे नाम कर दें। और वैसे कायदे से देखा जाए तो वो जमीन हमारे नाम पे ही होनी चाहिए थी। आखिर इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का फर्ज जो हम निभा रहे हैं। लेकिन दीदी, इस घर में कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आज तुम्हें कितना कुछ मिला है, इतने सारे लोगों के आशीर्वाद, इतने सारे तोहफे। मुझे तू समझती क्यों नहीं है? उस जमीन के आगे ये तोहफे, इसका क्या मोल है? हा? सिमर भारद्वाज, मेरे को वो जमीन चाहिए, बस। देखो खुशी, मैं तुम्हें सिर्फ वो चीज दे सकती हूं जिस पे मेरा अधिकार है, और ये जमीन माताजी ने मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। जानती हूं मैं, अच्छे से जानती हूं। अरे उसके नाम जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है,
सारे भारद्वाज परिवार को उसकी चिंता है, लेकिन मेरा क्या, मेरे भविष्य का क्या? बोल। तुम्हारे भविष्य का क्या खुशी? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, घर परिवार सब कुछ। देखो खुशी, मेरा विश्वास करो, इस बच्चे के इस दुनिया में आ जाने के बाद भी तुम यहीं रहोगी। तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। तुम हम सबके साथ इसी परिवार का एक हिस्सा बन के रहोगी। सच। सिमर, तो तेरी ये मीठी वाली गुत्थी है ना, अपने पास अपने बच्चे के लिए बचा कर रख। अभी वही कर जितना मैं तेरे को कह रही हूं। सिमर भारद्वाज, वो जमीन मेरे नाम कर दे। तुम्हें कुछ दिनों से देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम बदल गई हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ए सिमर, सही गलत समझने का टाइम नहीं है मेरे पास। साला 5 महीने मुंह बंद करके एकदम चुपचाप रही मैं, कुछ नहीं मांगा। और हाँ, मैं कह रही हूं ना, मैं तेरे से आगे भी कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी। लेकिन अगर तू मेरे को कुछ गड़बड़ करने के लिए मजबूर ना करे तो। सिमर देख, मेरे को ना और कुछ नहीं चाहिए, तू बस वो जमीन मेरे नाम कर दे। उसके बाद मैं कसम खा के कह रही हूं, उसके बाद मैं तेरे से कुछ। खुशी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, अब तू देखना, अब मैं वो करूंगी जो मेरे से हो सकता है। और याद रखना, उसकी जिम्मेदार तू होगी। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूं तेरे को? बस बहुत हो गया खुशी, मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी इन धमकियों का अब मुझ पे कोई असर नहीं होगा। इसीलिए आखिरी बार मेरी बात सुन लो, तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं होगी। नहीं सिमर, ऐसा नहीं होगा। मैं तेरे को दीदी, हम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम करना चाहते हैं। क्या हुआ सिमर? नहीं, कुछ नहीं। बस कुछ दिन और सिमर, फिर उसके बाद हमारा बच्चा हमारे हाथों में होगा। सच कहूं तो मुझे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा। हाँ प्रेम जी, इंतजार तो अब मुझसे भी नहीं हो रहा। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही हमारा बच्चा सही सलामत हमारी गोद में देंगी।
ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे को अब क्या करना है। प्रेम जी। अरे खुशी, तुम इस समय यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी प्रेम जी, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो बस कमरे में बैठे बैठे थोड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी, तो सोचा कि छत पे जाके ताज़ी हवा ले लेते। और अकेले छत पे हम बोर हो जाते, इसलिए सिमर दीदी को लेने आए थे। क्या आप सिमर दीदी को छत पर भेज देंगे प्लीज? हाँ खुशी, क्यों नहीं, लेकिन सिमर अभी किचन में गई है। जैसे वो आती है मैं उन्हें छत पे भेजता हूँ। जी धन्यवाद। दीदी, दीदी, अब इतनी रात को छत की तरफ क्यों जा रही हैं? वो रोली, प्रेम जी ने बताया कि खुशी ने मुझे छत पे बुलाया है। खुशी ने आपको छत पर अकेले, कुछ गड़बड़ करेगी वो। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ठीक, चला जा।